नसीम शाह कहाँ पे है? ऑपरेशन होने के बाद नसीम शाह की तबीयत कैसी है? नसीम शाह कब टीम में वापस आएंगे? और इसी तरह से एहसानुल्लाह कहाँ पर हैं और एहसानुल्लाह का बाजू अब कैसा है और कब से वो दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे? और इसी तरह से एक और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन कहाँ पर है और उनकी तबीयत कैसी है और कब वो टीम वापस आएंगे? पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस में बढ़ते हुए तजस्सुस को कम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों के लिए अपडेट जारी की है और बताया है कि इनका ऑपरेशन कब हुआ और इनकी तबीयत कैसी है और कब से ये खिलाड़ी दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एहसानुल्लाह की। 20 साल एहसानुल्लाह एक वनडे इंटरनेशनल और 4 टी20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। एहसानुल्लाह कहनी की तकलीफ में मुब्तला हुए तो अप्रैल में होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद से वो क्रिकेट से दूर हो गए थे। सितंबर के पहले हफ्ते में इंग्लैंड से आए एक डॉक्टर ने लाहौर के एक निजी होटल में एहसानुल्लाह की सर्जरी की है और एहसानुल्लाह की बाजू को 4 से 5 हफ्तों के लिए ब्रॉस के जरिए महफूज कर दिया गया है। सर्जरी के बाद एहसानुल्लाह को डॉक्टर और फिजियो मुकम्मल तौर पे देख रहे हैं और उनका जायजा ले रहे हैं। अब उनकी हालत बेहतर है और 5 हफ्तों के बाद से ब्रॉस को उतार दिया जाएगा। उसके बाद से एहसानुल्लाह नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे। रिहैबिलिटेशन मुकम्मल करने के बाद एहसानुल्लाह इसी एकेडमी यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी प्रैक्टिस दोबारा से शुरुआत करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद हसनैन। 23 साल मोहम्मद हसनैन श्रीलंकन प्रीमियर लीग में टखने की इंजरी का शिकार हुए थे, जिसके बाद से वो सीधा श्रीलंका से इंग्लैंड चले गए थे, जहां पे उनका एमआरआई हुआ था और स्कैन रिपोर्ट में बताया गया था कि उनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। जिसके बाद से 13 सितंबर से इंग्लैंड में ही उनका रिहैबिलिटेशन जारी है और जल्द ही सेहतयाब होकर वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एकेडमी है वहाँ पर आके वो दोबारा से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हैं नसीम शाह। 20 साल नसीम शाह एशिया कप में कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे और एशिया कप से बाहर हो गए थे और एशिया कप से बाहर क्या वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुके हैं। अब नसीम शाह के कंधे की सर्जरी हो चुकी है और उनकी हालत भी बेहतर है। इसी वजह हालत बेहतर होने की वजह से डॉक्टर्स ने उनको अगले ही दिन हॉस्पिटल से जाने की इजाज़त दे दी थी। नसीम शाह के पास रिहैबिलिटेशन के मौके पर उनके फिजियोथेरापिस्ट भी मौजूद होंगे और उनके साथ जिम और ग्राउंड में भी उनके साथ रहेंगे। नसीम शाह के कंधे को रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के बाद भी मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाता रहेगा और 1 महीने के अंदर अंदर यानी कि इसी माह नसीम शाह का दोबारा से मुआयना भी होगा। जिस डॉक्टर ने नसीम शाह का ऑपरेशन किया था वो दोबारा इसका मुआयना करेंगे। ये वो 3 खिलाड़ी थे जिनको फैंस चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप में किसी एक को होना चाहिए था, क्योंकि ये तीनों फास्ट बॉलर तेज तरीन यानी कि 140 प्लस बॉलिंग करते थे, जिसकी वजह से फैंस चाह रहे थे कि ये तीनों खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी लाजमी वर्ल्ड कप में शामिल हो, लेकिन तीनों ही इंजरी का शिकार थे। अब फैंस की जानिब से दुआ ये की जा रही है कि तीनों खिलाड़ी जल्द सेहतयाब होकर कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लें।